शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तब रानी देवकुंवरी ने ब्राह्मण महिलाओं के साथ ब्राह्मणी का भेष बनाकर श्री जी का दर्शन किया तथा ज्ञान चर्चा भी श्रवण की। फिर प्रत्यक्ष रूप से पूरे राज परिवार ने सेना व बैंड बाजे सहित आकर श्री जी का अभिवादन किया। श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। वो छत्रसाल मटौत के युद्ध में हमें चकमा देकर भाग गया और अब मऊ में जाकर छिप गया है। एक बार वो सामने आ जाए तो उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो याद रखेगा। हुजूर, लेकिन आप मऊ में घुसकर दुश्मन पर हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मऊ में घुसकर उसे खोजना और उसे युद्ध करना हमारे लिए आसान नहीं है। इसलिए हमें यही मऊ से बाहर आने के रास्ते पर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हुजूर, हम कब तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे? जब तक वो चूहा अपने बिल से निकलकर खुद बाहर नहीं आ जाता। और हम जानते हैं उसे एक न एक दिन तो मऊ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और जब बाहर निकलेगा तो हम हमला कर देंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अफगन खान अपनी विशाल सेना के साथ मऊ से बाहर निकलने के रास्ते पर डेरा डाले हुए हैं। इसीलिए हम यहाँ ये तय करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें मऊ में उनके आक्रमण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जंगली और पहाड़ी क्षेत्र के कारण मऊ में युद्ध करना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन कब तक प्रतीक्षा करेंगे अंगद राय जी? जब तक वो मऊ से बाहर निकलने के रास्ते पर डेरा जमाए रहेगा, तब तक हम मऊ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़कर शत्रु का खात्मा कर देना चाहिए।
लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अफगन खान के साथ हुए मटौंद के युद्ध में हमें पीछे हटना पड़ा था और हमें उस युद्ध में काफी क्षति भी पहुंची थी, जिससे हमारी सेना काफी हताश भी है। साहस रखो मेरे वीरों, साहस रखो। मटौंद में हमें भले ही पीछे हटना पड़ा था, मगर इस बार हम हिम्मत और साहस रखते हुए वीरता पूर्वक लड़ेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी की कृपा से विजय श्री अवश्य हमें प्राप्त होगी, अवश्य। भाइयों, अफगन खां वहां आराम से निश्चिंत होकर बैठा, यह सोच रहा होगा कि हम उससे घबरा गए। मेरे वीर भाइयों, यही उचित अवसर है कि हम उस पर अचानक हमला कर दें। तो फिर यह निश्चित किया जाता है, हम आज ही रात को अफगन खान के डेरे पर हमला करेंगे। युद्ध की तैयारियां की जाए। प्रणाम धामधनी। हे धामधनी, हे प्राणों के नाथ, ना जी भर के आपके दर्शन ही कर पाया, ना आपकी सेवा कर पाया, और ना आपके मुखार विंद से अमृत वचन ही ठीक तरह से श्रवण कर पाया, और अब तुरंत मुझे युद्ध में जाना पड़ रहा है। लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं छत्रसाल? हे धामधनी, ये हमारे लिए बहुत ही विपत्ति का क्षण है, क्योंकि हमारे सैनिकों की संख्या भी कम है और उनमें उत्साह भी कम है। कुछ ही दिन पहले मटौंद के युद्ध में अफगन खान ने हमें काफी क्षति पहुंचाई थी, जिससे हमें पीछे भी हटना पड़ा था। आप चिंता न करो छत्रसाल, आपका एक एक सैनिक दुश्मन के 20-20 सैनिकों पर भारी पड़ेगा और विजय निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध पर जाएं। धामधनी पल पल आपके साथ हैं। श्रीराज श्यामाजी सदा सहाय। प्राणनाथ जी का आशीर्वाद मिल ही गया है, अब तो जीत निश्चित ही समझो। हिम्मत सिंह जी, अगर महात्माओं के आशीर्वाद मात्र से विजय मिलने लगती तो कोई हारता ही नहीं। वैसे हर किसी को किसी ना किसी महात्मा का आशीर्वाद तो मिलता ही है ना। भाई पर्वत सिंह, ये कोई साधारण संत महात्मा नहीं है, बल्कि स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म इनके स्वरूप में इस धरा धाम में प्रकट हुए हैं। आपने सुना नहीं किस प्रकार इनके चरणामृत के प्रताप से किलकिला नदी एक ही पल में विष मुक्त हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ, विश्वास रखो, हमें विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। वैसे जीत असंभव है, फिर भी यदि हम जीत गए तो मैं ये मान लूंगा कि वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है।
चलो साथियों, आज हम दुश्मन को छठी का दूध याद दिला देंगे। चलो। जा रे धनी धन वट करे, त्यारे बल वैरे ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, जा रे धनी धन वट करे। आप चिंता न करो छत्रसाल, आपका एक एक सैनिक दुश्मन के 20-20 सैनिकों पर भारी पड़ेगा और विजय निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध पर जाएं। धामधनी पल पल आपके साथ हैं। निकलो बाहर, लड़ो। छत्रसाल, जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तेरी मौत आई है छत्रसाल, जो तूने मेरे डेरे पर हमला करने की हिमाकत की है। कौन गीदड़ है और कौन शेर, ये तो हमारी तलवार निर्णय करेगी। जान बख्श दो, मुझे मत मारो। तो अपने सैनिकों से कह दो कि आत्मसमर्पण कर दें। कहो। रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, हथियार फेंक दो।
बंदी बना लो बंदी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बुंदेला वीर बुंदेला वीर बुंदेला। इस प्रकार छत्रसाल जी अफगन खां और उनके सैनिकों को बंदी बनाकर मऊ ले आए। साथ ही जब्त किए गए हथियारों को भी बैलगाड़ियों में भरकर ले आए। फिर बाद में ग्वालियर के फौजदार सैयद लतीफ ने हर्जाने के रूप में काफी धन देकर अफगन खां और उनके सैनिकों को मुक्त कराया। प्रणाम प्राणनाथ जी। हे धामधनी, हे प्राणों के नाथ, हे श्री जी साहेब जी, आपकी अनंत कृपाएं मेरे ऊपर मेरे जन्म के समय से ही पल पल होती रही हैं और आज भी आपकी अपार कृपा से ही हम विजयी होकर सकुशल आपके चरणों में उपस्थित हो सके हैं। आपकी इन अनंत कृपाओं का वर्णन करने में मेरी जीवा समर्थ नहीं है। प्राणनाथ जी, पहले तो मैंने भी आपके आशीर्वाद का महत्व नहीं समझा, परंतु इस असंभव से लगने वाली विजय को प्राप्त करने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके स्वरूप में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस जगत में प्रकट हुए हैं। आप सब स्थान ग्रहण कीजिए। हे प्राणनाथ जी, मैं अब तक युद्ध की वजह से आपके मुखारविंद से ज्ञान की चर्चा ठीक से श्रवण नहीं कर पाया हूं। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा रही है कि परमेश्वर ने इस दुखपूर्ण जगत की रचना आखिर क्यों की है, जहां एक क्षण भी शांति मनुष्य को प्राप्त नहीं है। कृपया संसार के दुख दावा नल में तपते हुए व्याकुल अशांत मेरे चित्त को ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत से सिंचित कर मुझे शांति प्रदान करें। परब्रह्म अक्षरातीत ने इस सृष्टि की रचना अपनी आत्माओं को अपने इश्क और साहिबी की पहचान कराने के लिए की है, क्योंकि परम धाम में अनंत प्रेम और आनंद में डूबे रहने के कारण सखियां प्रियतम के प्रेम की गहराई और परम धाम के अखंड सुखों की महिमा नहीं समझ सकी थीं। ये संसार असत जड़ व दुख रूप अवश्य है, किंतु यहां दुख की अनुभूति तभी तक होती है जब तक मनुष्य अज्ञानता के वश में होता है, जब उसे निज स्वरूप, निज घर
और अपने आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान हो जाती है, तब उसे इस दुखमय जगत में रहते हुए भी दुख की अनुभूति नहीं होती है। ये शरीर और ये संसार उसके लिए स्वप्नवत हो जाता है। उसे परम धाम के अखंड सुखों की पल पल अनुभूति होने लगती है और परम धाम के प्रेम और आनंद में वो आत्मा निरंतर रमण करने लगती है। परम धाम के ये अखंड सुख हमसे कभी भी अलग न थे, न हैं, न हो सकते हैं। रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, पाट घाट, हौज कौसर ताल, पुखराज पहाड़, कुंज निकुंज वन, माणिक पहाड़, 8 सागर, 8 जिमी आदि स्थानों में प्रियतम अक्षरातीत के साथ अखंड लीला विहार के सुख याद करो। यदि उसकी एक बूंद भी आत्मा को मिल जाएगी तो माया का दुख धोखा तुरंत मिट जाएगा। हे धामधनी, जब ये सारा संसार झूठा है, नश्वर है, स्वप्नवत है और हमारी आत्मा का असल स्वरूप परम धाम में है, तो फिर मनुष्य धन, जमीन, राज्य आदि के लिए व्यर्थ में क्यों झगड़ रहा है? मैंने जीवन में अनेकों दुख, परेशानियां देखी हैं, किंतु आज आपके श्री मुख से ब्रह्म ज्ञान चर्चा श्रवण करने के बाद मेरी बस यही इच्छा हो रही है कि मैं निरंतर आपके श्री मुख से इस ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करता रहूं और परम धाम के प्रेम आनंद में डूबा रहूं। प्रिय छत्रसाल, आप चिंता न करो। धामधनी की कृपा से अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी आपको परम धाम के अखंड सुख प्राप्त हो सकेंगे। ये संसार एक कर्म भूमि है और इस संसार में मनुष्य जब तक रहता है उसे अपने कर्तव्य कर्म करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो कर्म किए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। क्षत्रिय का कर्तव्य है देश व धर्म की रक्षा करे, किंतु राज्य या स्वर्ग की कामना से नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करें। इस तरह जब आप दृष्टा भाव से स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्म करोगे तो निश्चित रूप से आत्मा के निजानंद को प्राप्त कर सकोगे। हे धामधनी, आज आपके श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करके मैं धन्य हो गया हूं और मुझे अपार शांति की अनुभूति हो रही है। आपके चरणार विंद में मेरा कोटान कोट प्रणाम हो। तारतम रसवानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़या होवे जीमी का, सुख होवे ताको, सुख होवे ताको। मैं छत्रसाल जी की मंझली रानी सुशीला हूँ और मैं आज आपके पास
ज्ञान चर्चा श्रवण करने के उद्देश्य से आई हूँ। कृपया ज्ञान रूपी गंगा से हमें भी निर्मल कीजिए। आइए, विराजिए। इस क्षर जगत और अक्षर ब्रह्म के बेहद मंडल से परे उत्तम पुरुष, अक्षरातीत और ब्रह्मात्माओं का दिव्य परम धाम है। वहां धामधनी के चरणों में बैठे बैठे हम आत्माएं इस नश्वर जगत की दुख लीला को स्वप्नवत देख रही हैं। परम धाम से हमारी सुरता सर्वप्रथम ब्रज मंडल में गोपियों के तनों में आई थी। ब्रज रास लीला देखने के पश्चात हम परम धाम वापस गए, किंतु दुख का खेल देखने की हमारी चाहना पूर्ण न हो पाई, जिसकी वजह से हमें इस 28वें कलयुग में पुनः आना पड़ा। वे अक्षरातीत आत्माओं की प्रियतम धामधनी जब ब्रजमंडल में कृष्ण जी के रूप में आए थे, वे अपनी आत्माओं को जागृत कर निज घर वापस ले जाने के लिए पुनः श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं। इसीलिए सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि वे श्री प्राणनाथ जी की पहचान करें और उनकी शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। इसी में सभी मनुष्यों का कल्याण निहित है। अब जैसी परम विदुषी ब्रह्मज्ञानी महिला के सानिध्य में आकर आज मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रही हूँ। प्रणाम। इस प्रकार बाई जूरा जी ने श्री जी के आने से पहले ही मंझली रानी को ब्रह्मज्ञान सुनाकर प्रवीण कर दिया था। और जब श्री प्राणनाथ जी मऊ से वापस पन्ना आए, तब मंझली रानी ने उन्हें अक्षरातीत धाम धनी मानकर सच्चे भाव से सेवा की।
प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। अरे छत्रसाल जी, आप मऊ से कब आए? आज सुबह ही आया हूँ धामधनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब भी स्थान ग्रहण कीजिए भोजन के लिए। अवश्य धामधनी, अवश्य। आइए भीम विराजिए। भाई, भोजन की व्यवस्था करो। हे धामधनी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। निसंकोच होकर कहिए छत्रसाल जी। हे धामधनी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप कल सभी सुंदर साथ सहित मेरी चोपड़ा स्थित हवेली में पधारें और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके घर अवश्य पधारेंगे। छत्रसाल, जरा सुनो। जी बलदाऊ, बोलिए, क्या बात है? छत्रसाल, मैं देख रहा हूं कि तुम भक्ति भाव में कुछ ज्यादा ही डूबते जा रहे हो। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सारे बुंदेलखंड की जिम्मेदारी है। दाऊ, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ हूं, परंतु मनुष्यों को अपने सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए अपने आत्म कल्याण के विषय में भी सोचना चाहिए। आखिर यही तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि वो अपने निज स्वरूप की और अपनी आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान करे और उनका स्मरण कर अपना आत्म कल्याण करे। किंतु छत्रसाल, अभी भक्ति सत्संग की तुम्हारी उम्र नहीं है, ये तो बुढ़ापे में की जाती है। मुझे डर है कि तुम्हारी असावधानी का फायदा उठाकर शत्रु तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दाऊ, आप चिंता ना करें। श्री प्राणनाथ जी की कृपा से हमने हमेशा विजयश्री प्राप्त की है और हमें पूर्ण विश्वास है श्री प्राणनाथ जी सदैव हमारी रक्षा करेंगे। प्रणाम।